नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल उत्तर प्रदेश और पंजाब में मतदान संपन्न हुआ। पंजाब में सभी 117 सीटों के लिए एक ही दिन में मतदान कराया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में यह तीसरे चरण का मतदान था। मतदान के जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक कहा तो ये जा रहा है कि पंजाब में मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया, किंतु 2017 की अपेक्षा वहां 10 से 12% मतदान कम हुआ। इसी तरह उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो पूरे देश की राजनीति में इस समय सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है, वहां भी गत चुनाव की अपेक्षा 2 से 3% मतदान में कमी आई। जो चुनाव विशेषज्ञ हैं वो अपने अपने ढंग से इस स्थिति का आकलन कर रहे हैं। जब मतदान का प्रतिशत कम होता है या स्थिर होता है, आमतौर पर यह कहा जाता है कि मतदाता सत्ता परिवर्तन नहीं करना चाहते, और जब भी मतदान का प्रतिशत पिछले चुनावों की अपेक्षा बढ़ता है तो ये कहा जाता है इट्स ए वोट फॉर चेंज, ये परिवर्तन के लिए मतदान किया गया। किंतु मेरा मानना यह है कि चुनाव जैसे आयोजन में, जिसमें सरकार का, राजनीतिक दलों का और जनता का भी अरबों रुपए खर्च होता है, और प्रजातंत्र में आम जनता को जो सबसे बड़ा अधिकार है वो मत देने का अधिकार है। यदि हम सत्ता में परिवर्तन नहीं करना चाहते और मतदाता मौजूदा सरकार से बहुत खुश है, इसका अर्थ यह होता है कि आधी से ज्यादा जनता या मतदाता सरकार से प्रसन्न है, तो फिर उसे मतदान केंद्रों में अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपनी खुशी को व्यक्त करना चाहिए, जिससे कि यह लगे जिस सरकार ने अच्छा काम किया है या जिससे आप संतुष्ट हैं, एक तरह से उसकी पीठ ठोकना चाहिए, उसे प्रोत्साहन मिले कि वो आगे और भी अच्छा काम करे। दूसरी तरफ, यदि आप सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल से नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, तो भी अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में जो सरकार आए उसको ये लगे कि जनता अपनी नाराजगी व्यक्त करने में भी कंजूसी नहीं करती। दुनिया के कई देशों में ऐसा नियम है कि यदि चुनी हुई सरकार को 50% से अधिक मत नहीं मिलते तो वहां दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। यद्यपि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, अध्यक्षीय प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपति प्रणाली भी कह सकते हैं अमेरिका की तरह, उसमें तो यह आसान होता है। किंतु जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय प्रजातंत्र है, जो ब्रिटेन में, भारत में है, वहां चूंकि हमारा प्रजातंत्र, हमारी सरकारों का गठन जो होता है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर होता है, और संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि बहुमत किसी पार्टी को मिलना चाहिए। वो कहते हुए सदन में जो सदन का सबसे बड़े दल का नेता है जो चुना जाता है, और उसके बहुमत का परीक्षण भी सदन में होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। किंतु जब हम 60% मतदान पे चुनाव कराते हैं, सरकार बनाते हैं, जब हम 50% मतदान पे चुनाव कराते हैं, कल उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अमूमन 50% वोटिंग हुई। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? यानी वहां का जो 50% मतदाता है वो चुनाव नामक व्यवस्था के प्रति उदासीन है। क्या उसका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है? या इसका एक अर्थ यह भी होता है कि जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, वो मतदाताओं के मन में उतरने में असफल है। ना तो विपक्ष मतदाताओं में सरकार के प्रति नाराजगी का भाव उत्पन्न कर पा रहा है, और ना ही सरकार में बैठे लोग जनता में अपने कार्यों के प्रति प्रशंसा का भाव उत्पन्न कर पा रहे हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की, नेताओं की कितनी भागीदारी है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि उसमें मतदाताओं की कितनी भागीदारी है। जब भी 5 वर्ष में हम मतदान करने जाते हैं तो हमारे पास पहले से सोचने का वक्त होता है। ये वो जमाना नहीं रहा जब हमारे पास एक टीवी चैनल होता था, एक रेडियो होता था, वो भी सरकारी नियंत्रण का। अखबारों की पहुंच भी देश के सुदूर क्षेत्रों तक नहीं हो पाती थी। संचार माध्यम बहुत संकुचित थे, सीमित थे। किंतु आज 21वीं सदी में जो हमारे पास सूचना तंत्र का इतना विकास हो गया है, समाचारों का इतना विस्फोट है, जानकारियों का इतना विस्तार है, तब भी अगर हम मतदान जैसी प्रक्रिया के प्रति यदि अछूते बने रहें, उदासीन बने रहें,
तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो समूची व्यवस्था है वो जनता से जुड़ने में असफल रही है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और जिस तरह से एक वाहन अगर बहुत दिन तक खड़ा रहता है, उसका उपयोग ना किया जाए, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। शरीर के किसी अंग का हम बहुत लंबे समय तक उपयोग नहीं करते हैं तो वो शिथिल हो जाता है। इसी तरह यदि हमारा कोई ऐसा अधिकार है जिससे कि हमारा जीवन बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है, यदि हम उसका अधिकार नहीं करते, तो मुझे लगता है अधिकार देने वाली व्यवस्था के मन में कभी ना कभी ये विचार आ सकता है कि इस अधिकार को विलोपित कर दिया जाए। दुनिया के कई देशों में जहां तानाशाही आई है, वहां जनता की उदासीनता उसका बहुत बड़ा कारण बनी है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारे देश में, मैं पहले भी ऐसा कई बार कह चुका हूं कि आमतौर पर राजनीतिक चर्चा इतनी ज्यादा होती है कि हम ये कहने लगते हैं कि हमारा देश जो है ये राजनीति प्रधान देश हो गया है। किंतु जब उस राजनीति को हम निर्णय के स्तर पर ले जाने का समय आता है, तो वहां जो है हमारी भूमिका जो है नगण्य हो जाती है। मुझे लगता है कि आज 21वीं सदी में जब देश में शिक्षा का प्रसार हुआ है, तो सबसे बड़ी बात यह है जागरूकता का प्रसार हुआ है। गांव गांव तक मोबाइल पहुंच गया है, इंटरनेट पहुंच गया है। यूट्यूब के माध्यम से हम इतनी चुनाव चर्चा सुनते हैं, देखते हैं कि मुझे लगता है कि किसी के पास ये कहने का अवसर नहीं हो सकता कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं देखता हूं कई टीवी चैनल वाले जब गांव में जाते हैं तो गांव का मतदाता भी अपनी नाराजगी, अपनी प्रसन्नता का भाव खुलकर व्यक्त करता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अब चुनावी मुद्दों को लेकर के किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्तर का हो, किसी भी सामाजिक स्तर का हो, उसमें जो है जानकारी का अभाव है। ऐसे में मतदान का प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा? ये राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। यदि प्रजातंत्र में मतदान के प्रति ऐसी बेरुखी रही तो फिर उस प्रजातंत्र का अर्थ ही क्या है? प्रजातंत्र बहुमत पर आधारित व्यवस्था है। बहुमत का केवल यह मतलब नहीं है कि जो सदन में चुने हुए लोगों का बहुमत है या एक सरकार जिसके बाद 30% 32% का जन समर्थन है वो सरकार बनाए। मुझे लगता है कि प्रजातंत्र की आदर्श व्यवस्था वो होनी चाहिए जिसमें आधे से अधिक लोगों का समर्थन पाकर के सरकार बने। तो फिर मुझे लगता है जनता की भावना तो वो सही प्रतिनिधित्व करती है। मैं नहीं जानता कि आने वाले चुनाव में क्या होगा, पर इसको भी एक बड़े जन आंदोलन का विषय बनाना होगा। राजनीतिक दलों को केवल 5 साल के चुनाव के समय ही अपना परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। वो जनता का विश्वास अगर जीतते हैं तो फिर कोई कारण नहीं होता कि मतदान का प्रतिशत जो है पिछले चुनाव की अपेक्षा और गिर जाए। मुझे लगता है कि जब 18 वर्ष की आयु के नए मतदाता हर चुनाव में बढ़ते चले जा रहे हैं तो मतदान का प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा है? मतदान कम से कम 75-80% यदि नहीं होगा तो फिर हमारे देश में जनता के बहुमत का सही प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें नहीं बनेंगी। ये बहुत ही एक गंभीर और चिंतन का विषय है और मैं सोचता हूं आप सभी इस पर विचार करेंगे और अपने स्तर पर इसे एक जन आंदोलन में परिवर्तित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।